इस वाले क्वेश्चन पे हो, देख क्वेश्चन इस पे आता लिखा है कि 1 + sin² φ/1 1 + sin φ/1 - sin φ इज इक्वल्स टू t² + q²। तो बताना है कि sec फाई कितना होगा। अब देखो इधर, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा दिखे कि 1 और प्लस कितना sin φ अपॉन 1 - sin φ और बराबर में कितना है तो p²/q²। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि जब भी कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए कि a+a और अपॉन 1 - a, तो ये बराबर होता है 1/a के। ये बराबर होगा किसके 1/a। ठीक है, यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये दोनों बराबर ही निकलेंगे। जैसे हमने a बराबर रख लिया 2, तो यहाँ पे देखो 2 और 1 कितना 3, और यहाँ पे 2 - 2 और यहाँ पे कितना। जैसे कि इसकी वैल्यू मान लो है, कुछ भी मान लो कि इसकी वैल्यू है, या फिर ऐसा करो a+b अपॉन a-b बराबर है p+q अपॉन p-q, और ये हमेशा बराबर निकलेगा a/b बराबर p/q के, हमेशा बराबर निकलेगा। कैसे बराबर निकलेगा, तो देखो इधर कुछ भी वैल्यू रख लो, तो a को हमने रख लिया कितना 2 और b को हमने कितना रख लिया 3। ठीक है, या a को रखो 3 और b को हमने कितना रखा, तो a को 3 और b को कितना रखा 2। तो a को 3 और b को कितना रखा 2। क्या समझाना चाह रहे हैं? छोड़ो, एक थ्योरम है जिसका नाम है कंपोनेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये क्या होती है कि अगर ऐसा है कि a/b बराबर है किसके p/q के, तो तुम क्या करोगे कि इस पे क्या करोगे कि तुम जो है लगा सकते हो कंपोनेंडो, और कंपोनेंडो लगने के बाद ये हो जाएगा, इसमें अंश कितना है a, तो अंश को हमेशा आगे लिखा जाता है ऊपर भी नीचे भी। जो हर होता है ऊपर तो प्लस करते हैं और नीचे क्या कर देते हैं माइनस। यहाँ भी देखो, इसमें जब आप कंपोनेंडो लगाओगे तो ये जो अंश है वो p, और अंश हमेशा कहाँ होगा आगे, हर को ऊपर तो प्लस करेंगे और नीचे क्या करेंगे माइनस। यानी a/b बराबर है अगर p/q के, तो ध्यान रखना a+b अपॉन a-b बराबर होगा किसके p+q अपॉन p-q के। ये थ्योरम है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम के यहाँ पे देखो, हम के ये 1 है और ये कितना है sin φ, ये है 1 - sin φ। तो इसमें अंश हमेशा, इसमें कंपोनेंडो लगी है तो ये पहले क्या रहा होगा, तो पहले रहा होगा क्या अंश हमेशा आगे होता है और हमेशा कौन पीछे, यानी ये रहा होगा 1 अपॉन कितना sin φ। हम कहें कि इसमें भी कंपोनेंडो लगी है तो ये पहले कौन रहा होगा, तो पहले रहा होगा ये p²। देखो इसमें कंपोनेंडो लगाओ तो p² प्लस कितना q², और अपॉन कितना, तो ये देखो p² और माइनस कितना q²। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हम कहे कि यहां से हमें पता चला 1/sin φ मतलब कौन cosec φ। cosec φ की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो p² और अपॉन कितना q², अपॉन p² माइनस कितना q²। क्लियर है बात। अब हम कहे कि एक बात बताओ कि अगर हम कहें तुमसे कि ये होता है कौन कर्ड, कर्ड और बटे कौन होता है लंब, तो हम कहे 3 भुजाएं होती हैं, एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कौन होता है कर्ड। तो कर्ड कितना है p² और प्लस कितना q²। हम कहे कि जो लंब है वो कितना है p² और माइनस कितना q², माइनस कितना q²। तो हम कहे कि बताओ आधार कितना होगा, हमें क्या बताना है आधार। तो आप ट्राइंगल में हम जानते हैं कि आधार क्या होता है कि k² और माइनस कौन l²। तो हम के इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये p² प्लस q², और का स्क्वायर माइनस p² और माइनस कितना q², और का क्या करोगे स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला है a² माइनस b², एक बार जोड़ोगे तो q² कट्टा
तो बचेगा 2p²। एक बार माइनस करोगे तो q², p² कट्टा तो कितना बचेगा 2q²। तो हमके ये रूट से बाहर आएगा 2 और बचेगा कितना p और q। तो हमके रूट में आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना 2pq। तो ये जो होगा ये कितना होगा 2pq। अब ये ट्रिपलेट बन गई जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। और ट्रिपलेट क्या है कि अगर आपका आधार है 2pq, लंब है आपका कितना, तो लंब है आपका कितना p² माइनस q², तो कर्ड आपका कितना होगा p² प्लस q²। हमके किसकी वैल्यू बताना है सेक फाई की। तो सेक होता है क्या कर्ड और बटे कौन होता है आधार। तो हमके कर्ड कितना है तो p² और प्लस कितना q²। आधार कितना है तो आधार है कितना 2pq। तो आधार जो है वो कितना है तो है 2pq। तो हमके यहाँ से 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, इससे अगर हम डिवाइड करें तो p से p कट जाएगा तो बचेगा p/q। इससे डिवाइड करें क्योंकि q कट जाएगा तो बचेगा q/ कितना p। तो इसका मान होगा 1/2 p/q और प्लस q/ कौन p। तो आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बात। एक बार फिर से देखो इधर, हम कहें कि एक चीज तुम हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे कि अगर कभी भी ऐसा है कि एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट हमारी क्या होगी कि 2pq और p² माइनस q² और p² प्लस q², जिसमें ये हमारा कौन होता है कर्ड। ये ध्यान रखना ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ड। तो हमके यहाँ से बस ये ध्यान रखना कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम कहें कि a प्लस बी और a माइनस बी में कंपोनेंडो लगाओ तो ये बदल के पता कैसे होगी। तो ये देखो जो आगे है वो अंश होता है a, जो पीछे है वो हर होगा, तो ये बदल के कितना हो जाएगी a/b। लेकिन अगर हम कहें कि a/b में कंपोनेंडो लगाओ तो ये बदल के क्या होगी अंश को हमेशा कहाँ रखेंगे आगे, हर को ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यानी अगर कंपोनेंडो लगा रहे हो तो अगर इस रूप में है तो आ जाएगी इस रूप में, और अगर इस रूप में है तो आ जाएगी इस रूप में। तो हम केस में अगर हम कंपोनेंडो लगाएं तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में है तो a/b के फॉर्म में आएगी। तो हमके ये बनेगा कितना 1/sin⁵, और ये a/b के फॉर्म में है तो बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो हम कहें कि p² और प्लस कितना q² अपॉन p² माइनस q²। तो यहाँ से देखो ये हो गया कोसेक फाई, और कोसेक फाई बराबर कितना तो p² और प्लस कितना q² और अपॉन कितना p² माइनस q²। क्लियर है बात। तो p² माइनस q²। अब यहाँ पे देखो अगर हम तुमसे पूछें कि हमको बताओ कि जो कोसेक है ये होता क्या है, तो होता है कर्ड और बटे क्या होता है लंब। तो हमके कर्ड और लंब पता है तो ये ट्रिपलेट होती है किसकी किसकी, तो होती है 2pq p² माइनस q² और p² प्लस q²। दो लोग हो गए तो बचा कौन, तो बचा कौन, तो जो हमारा ये है लंब हो गया, ये कर्ड हो गया, तो ये जो बचा है ये कौन होगा आधार। ये कौन होगा आधार होगा। और अगर ये आधार है तो मान किसका बताना है तो सेक फाई का। तो सेक होता है क्या कर्ड और बटे कौन आधार। कर्ड कौन है तो p² प्लस q²। तो कर्ड है p² और प्लस कितना q²। हमके आधार कौन है तो आधार कौन है 2pq है। तो हमके यहाँ पे देखो ये डिवाइड करोगे तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये अलग अलग डिवाइड होगा p कट जाएगा तो बचेगा p/q, और यहाँ से q कट जाएगा तो बचेगा q और अपॉन कितना p। तो बच जाएगा q और अपॉन कितना p। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो बचेगा q अपॉन कितना p। ठीक है चलो नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल। देखो ये नंबर सिस्टम में बताया जाता है कि इसका मान कैसे निकालोगे। जब भी ऐसा सवाल हो तो इसके ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 5 और अगर माइनस वाला है तो छोटी वैल्यू क्या होती है आंसर। तो इसका जो मान है वो कितना होगा 4। कितना होगा 4, यानी कि कॉट थीटा बराबर है कितना 4/1। तो कॉट थीटा होता है कौन तो आधार और बटे कौन लंब। तो हम कह कि देखो आधार बटे लंब, अब आधार है लंब है और कौन है कर्ड। हम कह कि आधार कितना है 4, लंब कितना 1, तो कर्ड क्या होता है तो कर्ड होता है 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को प्लस करके क्या लगाओगे रूट। तो कर्ड होगा कितना √17। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कर्ड आपको बताना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और लगा देना है क्या रूट। 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर कितना 1, 16 और 1 कितना 17, 17 के ऊपर क्या लगा दिया रूट। तो 17 के ऊपर रूट लगा दिया तो कर्ड कितना होगा रूट में 17, कर्ड कितना रूट में 17। हमको क्या बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमके कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है
तो होता है कर्ड और बटे लंब। स्क्वायर है तो क्या लगाओगे स्क्वायर। कर्ड कितना है √17, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, और √17 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा 17। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन 17, और 17 का मतलब होता है कितना 70। क्लियर है बात। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन 17, और 17 का मतलब कौन होता है 70। ठीक है, अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कितना 17, और 17 का मतलब कितना 70। ओके ये बात, बोलो। तो हो जाएगा हमारा 17 मतलब कौन 70। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल। और मैं लिखो, देखो देखो देखो। अच्छा, अब ये देखो, जब भी मल्टीप्लाई में जो है इनफाइनाइट तक हो तो जो नंबर होता है वही इसका आंसर होता है। यानी इस पूरे के बराबर में कितना होगा 2। कितना होगा 2। ये नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं। फिलहाल ध्यान रखना कि जब भी रूट 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 गुणा में इनफाइनाइट तक चला जाए तो इसका मान कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना नंबर है, 2 नंबर है ना, तो इसकी वैल्यू पूरे की इसकी कितना होगी 2। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो हम कहें कि सेक थीटा बराबर कितना, तो रूट में कितना 2, और रूट में 2 मान होता है कितने का 45 का। अरे बोलो, सेक 45 का मान कितना, तो होता है कितना √2। अरे बोलो, याद बात नहीं करे क्या। तो सेक 45 का मान कितना √2। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45। अच्छा, थीटा 45 है तो बताना है क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा -1 का मान। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस कितना 1 का मान कितना होगा। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1, कॉट थीटा कॉट 45 का मान 1 -1, ये से ये कट गया तो आ जाएगा कितना। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा कितना 1। यहाँ पे देखो, इस पे आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इसमें देखो क्या कहा है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि कॉट थीटा बराबर कितना 15/8। तो हम कहे कि कॉट थीटा, तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉट थीटा, तो हम के साइन कॉस में बताना है। तो कॉट थीटा होता है क्या कॉस थीटा और बटे कितना साइन थीटा। तो हम कहे कॉस थीटा 15 होगा तो साइन थीटा कितना 8। तो यहाँ वैल्यू रख दो। तो हम कहे कि 3 3 रहा, तो 3 3 रहा, प्लस 3 3 रहा, साइन थीटा का मान 8। हम के 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना 8। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा का मान 15, और यहाँ पे 4 और माइनस कितना 4 कॉस थीटा का मान कितना 15। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 3 कितना 27, और ये 1 माइनस 8 तो कितना माइनस का 7। यहाँ पे देखो 15 और 1 कितना 16। यहाँ पे देखो 15 चौकू 60, 60 और -4 तो बचेगा माइनस का कितना 56। तो इससे ये कटा 7 8 कितना 56। तो हम कहे कि यहाँ पे बचेगा कितना 27 और बटे कितना, तो 16, और 16 गुणा 8 करोगे तो 8 सिंह कितना 48, 8 4 कितना 12, 128 ना ना। तो ये हो जाएगा 8 सिंह कितना 48, सही तो है। तो यहाँ से आ रहा है 27 बटे कितना, कहीं गड़बड़ हुआ। 8 3 24 3 27 सही है, और 1 माइनस 8 कितना -7, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 15, और 4 माइनस 4 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कितना है सही है। तो 8 3 24 27, ये बचा 15 1 16, 15 चौकू 60, और ये बचेगा कितना 56, 7 से काटोगे 8 बार, 16 8 128, तो 27 बटे 128। रुको, अच्छा रुको रुको, देखो अच्छा, ये डबल टर्म में है तो होगा नहीं। देखो अच्छा, इसको देखो, अगर हम कहें कि ये क्या है हमारा, तो कॉट थीटा होता है क्या, तो आधार और बटे कौन लंब। तो हम कहें कि आधार है हमारा 8, लंब है कितना 15, तो कर्ड कितना होगा 8 15 17, तो कर्ड हो जाएगा 17। हम कहें कि 3 प्लस साइन थीटा का मान होता है क्या लंब बटे कर्ड, तो 15 और बटे कितना होगा 17। ठीक है, ये होगा हमारा 1 माइनस ये साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ड, यानी 8 15 और बटे कितना 17, तो 15 बटे 17। यहाँ पे देखो
1 प्लस ये होगा आधार बटे कट, यानी 8 और बटे कितना 17। ये होगा आपका 4 माइनस 4 इंटू आधार बटे कट, यानी 8 बटे कितना 17। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से होगा कितना 15 तिया 45, 17 तिया 51, 45 में 51 जोड़ोगे तो 45 में 51 जोड़ोगे तो ये बनेगा कितना 96 और अपॉन कितना 17। यहाँ से 17 एकम 17 से माइनस तो 2 और बटे कितना 17। यहाँ पे देखो 17 एकम 17 और 17 और 8 कितना तो हो जाएगा 25 और बटे कितना 17। यहाँ पे आएगा यहाँ पे 4 तो ये हो जाएगा 4 अट्ठू 32, 17 चौकू 68, 68 से माइनस करोगे कितना 32 तो बचेगा 6 और कितना 3 36 और बटे कितना 17। तो 36 और बटे कितना 17। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा क्या। हाँ हाँ, अच्छा आधार बटे लंब, आधार 15 होना चाहिए, तो आधार होगा 15, लंब होगा 8 और ये होगा कितना 17। तो 15 की जगह करो कौन 8, ये होगा 8, यहाँ भी होगा कौन 8, यहाँ होगा कौन 15, तो यहाँ होगा 15 और यहाँ भी होगा कितना 15, तो यहाँ भी होगा 15। अब सही है। अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 17 तिया 51, 51 और 24 कितना 75 और बटे कितना 17। यहाँ से देखो 17 एकम 17 से 8 माइनस तो बचेगा 9 और बटे कितना 17। यहाँ से देख 17 और 15, 17 15 32, 32 और बटे कितना 17। यहाँ से आएगा 15 चौकू 60, 17 चौकू 68 तो बचेगा 8 और बटे कितना 17। तो ये 17 17 कैंसिल हुआ, करो गुणा, ये हो जाएगा हमारा 75 9 पन्ना 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 कितना 67। यहाँ पे बचेगा 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25 और ये 256 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 3 नहीं कटेगा कितनी बार 2 बार, तो हो जाएगा 2 सही 163 और बटे कितना 100। तो हो जाएगा 2 सही 163 और बटे कितना 256। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान रखना, तो हो जाएगा 2 सही 163 और बटे कितना तो 256। तो 2 सही 163 बटे कितना 256। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इस पे देखो इस पे आ जाइए। कहा कि इफ कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा कितना है 1/√3, थीटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा है तो हमें बताना है कि बताओ 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो आपके कॉट में ये मान कितने का होता है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60, तो थीटा का मान कितना है 60, तो हम कहे 2 साइन थीटा का मान √3/4, √3/2 और का क्या करोगे स्क्वायर, यहाँ भी थीटा रख दो, cos 60 का मान 1/2 और का क्या करोगे स्क्वायर। अरे बोलो, अब देखो ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे कितना 4, ये 1 माइनस 1 बाई कितना हो, यहाँ से 8 से 3 गया तो 5/4, यहाँ से 4 एकम 4 तो 3 बटे कितना 4, 4 4 कट गया तो बचेगा कितना 5/3। अच्छा प्लस में और दे रखा है क्या, तो ये प्लस में दे रखा है ये, यहाँ पे 60 रखोगे तो इसका मान होगा 2 और बटे कितना √3 और का क्या करोगे स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान 60, 60 का मान होता है कितना 2, तो यहाँ से आएगा कितना तो 4 और बटे कितना 3 और माइनस 3 दूना 6, यहाँ से निकलेगा माइनस का और माइनस का कितना तो 2 और बटे कितना 3, तो माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3, तो यहाँ से 3 3 रहा 5 और माइनस कितना 2 और 3/3 यानी कितना आएगा 1, तो जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कौन 1, तो 1 इज द राइट आंसर, 1 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो जो राइट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 1, 1 का मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं अगले सवाल पे। इस वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे देखो टेन थीटा का मान कितना है 7/24, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये होता है क्या लंब और बटे क्या होता है आधार, तो हम कहे कि लंब है और कौन है आधार और कौन है कर्ण,
तो हमके लंब कितना है 7, आधार कितना है 24, कर्ड कितना है 25। तो हमके कि कर्ड जो है वो हमारा कितना है 25 है। तो हमके कि लंब 7 है, आधार 24 है और कर्ड कितना है 25। अब यहाँ पे देखो हमें बताना है कि पी का मान कितना, तो हमेशा ध्यान रखना कि टेन थीटा का मान तो पता ही है कितना 7 और बटे कितना 24। तो 7 और बटे 24। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा होता है क्या, तो कर्ड बटे आधार यानी 25 और आधार कितना है 24, 25 बटे 24। आपके साइन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी 7 बटे कितना 25 और बराबर में है माइनस पी और अपॉन कितना 28। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना 25 गुना 24, तो 25 और इंटू कितना 24 और यहाँ पे तो ये 24 गुना 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 168 और 25 गुना 25 कितना 625। यहाँ पे बचेगा 7 और बटे कितना 25, 25 से 25 क्या हुआ कैंसिल, माइनस पी और बटे कितना 28। अब यहाँ से देखो बचेगा 15 से 8 गया तो कितना 7, 11 से 6 गया तो कितना 5, 5 से 1 गया तो कितना 4, माइनस का बचेगा और नीचे बचेगा कितना, ये देखो ये जो 7 है ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 24 और गुणा कितना 7 बराबर माइनस पी और बटे कितना 28। माइनस माइनस कटा, 7 से काटो तो कितना 4, 4 से काटो कितना 6, तो हम कहेंगे हो जाएगा और ये 6 से कटेगा क्या, 5 4 9 7 16, नहीं कट रहा है, कहाँ पे 7 24 25 सही तो है, 10 का मान 7 25 7 24 होना चाहिए, तो ये है 7 24 7 24 और अगर ये 7 24 है तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस करोगे तो ये 24 और ये बचेगा कितना 18, यहाँ पे 7 और बटे कितना 25 और बराबर कितना माइनस पी अपॉन 28। तो यहाँ पे देखो तो ये कट जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो 18 गुणा कितना 25 और बटे 7 और गुणा कितना 24 और बराबर कितना पी और बटे 28। तो काटोगे 7 से कितना 4, 4 से कितना 6, 6 से कितना 3 और 25 गुणा 3 कितना, तो हो जाएगा कितना 75। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा 75। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कौन 75। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 और 75 का मतलब कितना 75। नेक्स्ट इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे आओ, इस पे आ जाओ। लिखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर कितना है 3 और बटे कितना 5। तो बताना है कि कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा और कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा, ये बात बताना है। अब देखो हमसे क्या दिया है कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा और बराबर कितना है अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर है हमारा कितना, तो 3 और बटे 5। तो हमें बताना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात बताना है। अब देखो इधर, तो यहां से जो है आप क्या करना है, देखो ये 5 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो ये बनेगा जाके 5 सेक थीटा और माइनस कितना 5 टेन थीटा बराबर ये इधर आएगा तो 3 सेक थीटा और प्लस 3 कितना टेन थीटा। अब देखो इसको इधर लाओगे तो बचेगा कितना 2 सेक थीटा, इसको उधर ले जाओगे तो 8 टेन थीटा, ये 2 से कट होगा कितने टाइम 4, सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस और ये 4 टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर कितना आया 1 और बटे कितना 4 और साइन थीटा अगर 1/4 है तो ये होता है लंब आधार और कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो हमके लंब है 1 कर्ण है 4 तो आधार कितना, तो आधार होगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट में कितना 15, तो हो जाएगा रूट में कितना 15। हमको देखो सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो सेक थीटा होता है क्या साइन का उल्टा, तो इसका साइन का मान है 1/4 तो इसका होगा कितना 4। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है आधार और बटे क्या लंब यानी रूट 15/1 यानी रूट 15। यहाँ पे देखो सेक थीटा का मान 4
और यहाँ पे देखोगे कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान कितना, रूट में 15। अब करना क्या है कि आप संयुग्मी का गुणा कर दो, तो इसका कंजुगेट कौन होगा, 4 प्लस रूट 15, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे 4 और प्लस किससे, रूट 15 से। तो हमके ये देखो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 15, ये हो जाएगा 2ab, यानी 2 इंटू 14 और इंटू कितना, रूट 15, और बटे इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 15। तो हमके ऊपर बनेगा 16 15 31 और प्लस कितना, तो 14 दूनी 28 और रूट में कितना, 15। तो 28 रूट में कितना, 15। ठीक है, 4 है ना, ये 14 का 4 है ये, 4 और 4 दूना कितना, 8। तो हो जाएगा 31 और प्लस कितना, 8 रूट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा, ए। क्लियर है बात। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका क्या होगा, सही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, इस पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे आओ। त्रिभुज डीईएफ में कोण ई की माप है कितना, तो ए की माप 90 डिग्री। अब इधर देखो तो हमके ये है ट्रायंगल डी ई और एफ, और ये है कितना, 90 डिग्री। कहा कि कॉस डी 8/17, तो ये वाला एंगल है ना, तो कॉस होता है क्या, आधार बटे कर्ड। तो हमके कोण के सामने ये तो लंब होगा, तो ये वाली भुजा 8 होगी, तो ये वाली कितना, 17। डी बराबर कितना, तो डी बराबर दे रखा है कितना, 16। तो हमके ये 8 यूनिट बराबर कितना, 16। तो एक तो अगर ये 8 का डबल हो रही है 16, तो ये भी 17 का डबल कितना होगी, 34। तो 17 का डबल 34। अच्छा, ट्रिपलेट होती है 8 15 17, तो 8 ये 17, तो ये वाली कितना, ये भी डबल ये भी डबल, तो ये भी कितना होगी, डबल। कितनी हो जाएगी, 30। तो बताना है कि बताओ कि डीएफ की लंबाई कितना होगी। तो डीएफ की लंबाई कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना, 34। क्लियर है बात। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, डी ई एफ है। कोण ई जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ई जो है वो कितना है, 90 डिग्री। कहा कि कॉस डी जो है वो कितना है, 8 और बटे कितना, 17। तो हमके कॉस डी 8/17, तो हमके कॉस डी है कितना, तो 8 और बटे कितना है, 17। 8 और बाई कितना है, 17। तो हमके कॉस डी 8 और बटे कितना है, 17। तो हमके कि देखो डी है ना, तो इसके ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। कॉस होता है आधार और बटे कर्ण, तो ये 8 और ये कितना, 17। कहा कि भुजा जो डी है वो 16 है। तो डी देखो यूनिट में कितनी, 8, लेकिन है कितना, 16। तो कितने गुना हो रही, 2 गुना। तो हमके ये 8, तो ये 17, तो इसका मतलब ये होगा कितना, 15। ये 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, और ये भी कितना, 2 गुना। तो ये वाली भुजा 34, ये वाली 30, और ये वाली कितना, 16। हमसे पूछा है डीएफ की लंबाई, तो डीएफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना, 34। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 34, और 34 का मतलब कितना, 34। नेक्स्ट अच्छा, देखो ये ट्रिपलेट ध्यान रखना कि ट्रिपलेट होती है 2p पी स्क्वायर -1 और पी स्क्वायर +1। ये ट्रिपलेट होती है जिसमें ये कर्ड होता है। ठीक है, अब देखो 2p क्या होगा, तो 2p मतलब आधार और बटे कौन, कर्ड। तो हमके कर्ड तो ये है, आधार कौन है, 2p। तो अगर ये आधार है तो ये वाली भुजा कौन बची, लंब। तो बताना है कि कोसेक थीटा किसके बराबर। अब कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है कर्ड बटे लंब। तो कर्ड और बटे लंब, कर्ड कितना, पी स्क्वायर +1, लंब कितना, पी स्क्वायर -1। तो हो जाएगा पी स्क्वायर +1 अपॉन पी स्क्वायर -1। क्लियर बात। ए ट्रिपलेट ध्यान रखना कि एक ट्रिपलेट होती है 2p पी स्क्वायर -1, तो 2p पी स्क्वायर -1 और पी स्क्वायर +1, जिसमें कर्ड कौन होता है, पी स्क्वायर +1। अब ये देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, तो हमके ये बेस हो गया, तो ये कौन होगा, कर्ड। ये कौन होगा, कर्ड होगा। तो हमके कि देखो हमें कर्ड पता है और हमें बेस पता है। तो हमें हम कहें अच्छा बताओ कि ये वाली भुजा क्या होगी, तो जो बची है तो हमके ये कितना हो जाएगी, पी स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगी लंब।
हमें कोसेक थीटा का मान बताना है। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ड बटे लंब। तो हमने देखा कि कर्ड कौन है, तो कर्ड है पी स्क्वायर प्लस वन। लंब कौन है? तो लंब है पी स्क्वायर माइनस वन। तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है बात? तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस वाले सवाल पे आ जाओ। कॉसेक थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा बराबर है फाइव कॉसेक थीटा। अब देखो, इसको इधर भेज दो तो बचेगा कितना? फोर। फोर कॉसेक थीटा और बराबर कितना? थ्री सेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन। और कॉस सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस। तो हम कहेंगे इसको उधर भेजो तो साइन थीटा और बटे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा और बराबर तीन। हमने कहा तीन को इधर भेजो तो चार और बटे कितना? तीन। तो हम कहेंगे देखो साइन थीटा चार तो कॉस थीटा कितना है? तीन। तो हम कहेंगे ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा चार बटे तीन। और ये होता क्या है? तो लंब और बटे कौन? आधार। अब हम कहेंगे देखो लंब आधार और कर्ड में लंब कितना है? चार। आधार तीन। तो हम कहे तीन चार तो ये कितना होगी? पांच, क्योंकि ये क्या होती है? ट्रिपलेट। तो बताना है कॉट थीटा का मान। तो हम सब जानते हैं कि कॉट थीटा होता है क्या? आधार बटे लंब। आधार कितना है? तीन। लंब कितना है? चार। तो हो जाएगा तीन और बटे कितना? चार। तो तीन और बटे कितना होगा? चार। क्लियर है बात? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन और बटे कितना? चार। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। कहा है कि यदि एबीसी त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है। तो हम कहें कि एबीसी त्रिभुज है, समकोण बनाता है कहाँ? बी पर। तो ये ए बी, बी समकोण है तो ये सी होगा। ए बी रेशियो बी सी, तो ए बी रेशियो बी सी, तो ये तीन तो ये चार, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? पांच। तो बताना है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो हम कहे साइन ए, ये वाला एंगल है ना, एंगल अगर ये है तो ये वाली भुजा लंब होगी चार, कर्ड फिक्स है कितना होगा? पांच। हम कहें कि कौन अब साइन बी। तो हम कहें साइन बी अगर बताना है तो अगर हम कहें कि साइन बी एंगल यू लोगे तो ये लंब होगा और ये कौन होगा? आधार। तो हम कहें लंब और बटे कौन? कर्ड। कर्ड कितना है? पांच। हम कहें कि अब कौन? साइन सी एंगल ये लोगे तो लंब ये होगा, तो लंब और कर्ड कितना है? पांच। तो हम कहे यहाँ पे देखो पांच 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 तो चार तीन सात, सात तीन कितना? दस। और काटोगे तो कितना आएगा? दो। तो आ जाएगा कितना? क्लियर है बात? आप हमेशा ध्यान रखना, एंगल ए लोगे ना तो कर लंब ये होगा, तो लंब बट्टे कट ये। अगर एंगल ये लोगे तब लंब ये होगा, तो तीन बट्टे पांच। हम के एंगल ये लोगे तब ये लंब होगा और ये आधार और ये कौन? कट। तो हम के लंब और बट्टे कौन? कट। पांच 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 सेम है, तीन तीन छह चार दस, काटोगे तो आ जाएगा कितना? दो। तो जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है? अरे बोलो। तो जो राइट है वो हमारा कितना हो जाएगा? दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेन ए बराबर कितना है? तीन बटे चार। तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो हमके लंब पता आधार पता, लंब कितना? तीन, आधार कितना? चार, तो कर्ण कितना होगा? तो हमें इसका मान बताना है, तो यहाँ पे रख दो। तो हम क्या की रखो वैल्यू, तो यहाँ पे वन बाई टू यू ही रहा। यहाँ पे वन प्लस कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण यानी चार बटे पांच। वन माइनस कॉस ए तो ये आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कितना? कर्ण। यहाँ से देखो वन और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो तीन बटे पांच और वन माइनस तीन और बटे कितना? पांच, माइनस कितना? वन। तो वन बाई टू यू ही रहा। ये होगा एक का स्क्वायर एक, चार का स्क्वायर सोलह और बटे कितना? पच्चीस। ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी लगाओ ए स्क्वायर वन और माइनस बी स्क्वायर नौ और बटे कितना? पच्चीस। और माइनस कितना है? वन। तो वन बाई टू यू ही रहा। पच्चीस माइनस सोलह तो नौ और बटे कितना? पच्चीस। यहाँ पे पच्चीस माइनस नौ तो सोलह बटे पच्चीस, तो इससे ये कट गया। तो हमके ये आया नौ और बटे कितना? सोलह माइनस वन, तो ये देखो माइनस का सात। तो पच्चीस से तो सही है ना, तो सोलह दूना बत्तीस हो जाएगा। तो ये सोलह दूना दो भी तो है, तो ये सोलह दूना हो जाएगा कितना? बत्तीस। तो ये हो जाएगा नौ और बटे कितना? बत्तीस माइनस वन। तो नौ, सही है ना? कहीं कैलकुलेशन गलत करी क्या? नौ पच्चीस सही है, पच्चीस से सोलह, पच्चीस से नौ, सही, पच्चीस पच्चीस कटा तो नौ सोलह, तो ये हो जाएगा कितना? बत्तीस। अच्छा ये प्लस है, ये प्लस है बीच में, ये प्लस
ये प्लस, तो यहाँ बचेगा कितना 1/2 प्लस कितना, तो 9/16 और माइनस कितना 1। अब देखो यहाँ से, तो हमके यहाँ पे देखो ये ऐड करोगे तो एलसीएम 16, तो ये हो जाएगा कितना 8 और ये कितना 9 और माइनस कितना 1, तो 17 और बटे कितना 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 और बटे कितना, तो आंसर आ जाएगा 1 और बटे कितना। ठीक है, कैलकुलेशन है वो अपनी कर लेंगे। चलो बस इतना ही रखो।